हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्ग 10 विज्ञान भौतिकी के पाठ 3 विद्युत धारा के कुछ वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। इसके पहले 1 से 40 तक हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ चुके हैं। तो अब हम 41 नंबर से पढ़ेंगे कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन ए R=V गुने I, ऑप्शन बी R=V/I, ऑप्शन सी R=I/V, ऑप्शन डी R=V-I। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, R=VI। प्रश्न संख्या 42, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, किस तार का बना होता है बिजली का फ्यूज का तार? तो ऑप्शन ए टीन का, ऑप्शन बी तांबे का, ऑप्शन सी तांबे और टीन दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन जो है सी जो है सही हो जाएगा। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तांबे और टीन दोनों का। प्रश्न संख्या 43, IeV यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है यानी एक इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 EV बराबर कितना होता है? ऑप्शन ए 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल, ऑप्शन बी 1.6 गुने 10⁻⁻30 जूल, ऑप्शन सी 1.6 गुने 10⁻27 जूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, 1.6 गुने 10⁻⁻9 जूल। एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल। तो प्रश्न संख्या 44, 1 MA बराबर कितना होता है? 1 MA बराबर कितना होता है? तो ऑप्शन ए 10⁻³ एम्पियर, ऑप्शन बी 10⁻² एम्पियर, ऑप्शन सी 10⁻1 एम्पियर, ऑप्शन डी 10⁻11 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, 10⁻³ एम्पियर। प्रश्न संख्या 45, 1 μA बराबर कितना होता है? ऑप्शन ए 10⁻5 एम्पियर, ऑप्शन बी 10⁻4 एम्पियर, ऑप्शन सी 10⁻3 एम्पियर, ऑप्शन डी 10⁻6 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, 10⁻6 एम्पियर। प्रश्न संख्या 46, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश ऑप्शन ए विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है, ऑप्शन बी विद्युत दाब में अंतर होता है, ऑप्शन सी विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, ऑप्शन डी विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर हो। इसमें विद्युत दाब में अंतर हो। तो प्रश्न संख्या 47, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित होता हो तो किया गया कार्य होगा। ऑप्शन ए V/Q, ऑप्शन बी Q/V, ऑप्शन सी V/Q, ऑप्शन डी V-Q। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, V/Q। प्रश्न संख्या 48, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं। ऑप्शन ए धन ध्रुव, ऑप्शन बी ऋण ध्रुव, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, धन ध्रुव। कौन सा हो जाएगा? धन ध्रुव। प्रश्न संख्या 49, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी चालक की प्रकृति पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी पर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर भी, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी, ऑप्शन सी चालक की प्रकृति पर भी, यानी कि उपयुक्त में से सभी पर। प्रश्न संख्या 50, किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय I दिया है, I में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H है? तो ऑप्शन ए H=VT, ऑप्शन बी H=VIT, ऑप्शन सी
H इक्वल टू VI/T, ऑप्शन डी H इक्वल टू VT/I। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा कि H इक्वल टू VIT। प्रश्न संख्या 51, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए अर्ध विद्युत चालक, ऑप्शन बी विद्युत रोधी, ऑप्शन सी विद्युत चालक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, विद्युत चालक। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं विद्युत चालक। प्रश्न संख्या 52, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए विद्युत रोधी, ऑप्शन बी विद्युत चालक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा कि विद्युत रोधी। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। प्रश्न संख्या 53, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। ऑप्शन ए ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, ऑप्शन बी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, ऑप्शन डी किसी भी दिशा में, सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल में होता है। प्रश्न के 54, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्युत विभव, ऑप्शन बी विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन सी विद्युत धारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, विद्युत धारा। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। प्रश्न संख्या 55, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अप्रवाहित होती है? ऑप्शन ए 1.6 × 10⁻19, ऑप्शन बी 4.32 × 10⁻27, ऑप्शन सी 6 × 10⁻18, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 6 × 10⁻18। प्रश्न संख्या 56, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4A की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश है। ऑप्शन ए 4320 कूलम, ऑप्शन बी 1.6 × 10⁻19 कूलम, ऑप्शन सी 1.6 × 10⁻19 कूलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है क्या होगा? सही होगा, 4320 कूलम। प्रश्न संख्या 57, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए धारा नियंत्रक, ऑप्शन बी परिवर्तित प्रतिरोध, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, धारा नियंत्रक। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो धारा नियंत्रक का। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50A विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। ऑप्शन ए 100 वाट, ऑप्शन बी 120 वाट, ऑप्शन सी 105 वाट, ऑप्शन डी 110 वाट। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, 110 वाट। प्रश्न संख्या 59, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होता है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण है। ऑप्शन ए 300 सेल्सियस, ऑप्शन बी 600 सेल्सियस, ऑप्शन सी 120 सेल्सियस, ऑप्शन डी 200। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? करंट है कितना, कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत
निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। ऑप्शन ए विद्युत लेपन, ऑप्शन बी विद्युत अपघटन, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, विद्युत लेपन। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं विद्युत लेपन। क्या कहते हैं इसको? विद्युत लेपन कहते हैं।